दोस्तों नमस्कार, मैं हूं वकार और आज दोस्तों हम लोग लॉगरिथम की एक क्वेश्चन करने वाले हैं जो आपके एग्जाम जेई एडवांस 2012 में 2K12 में पूछा जा चुका है। ये लॉगरिथम से रिलेटेड क्वेश्चन है दोस्तों। इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे प्रोसीड करेंगे ये आप लोग ध्यान दोगे। क्लियर है कैसे करना है? देखो क्वेश्चन को समझना है फिर हम लोग प्रोसीड करेंगे। क्या कह रहा है? द वैल्यू ऑफ इतना, ये जो आपको दिख रहा है बच्चे, ये इसका आपको वैल्यू फाइंड आउट करने की जरूरत है। देखो तो कहां पे आपको लग रहा प्रॉब्लम है? देखो सारी बातें ठीक है, ये आपको दिख रहा है कि ये जो लॉग के नंबर में जो है ये आपका लॉग का बेस है, ठीक है ना। लॉग का बेस आपको ये बच्चे ये गिवन है, लॉग का क्या है? बेस है 3/2। डन है। ये नंबर जो एक्चुअली बच्चे ये गिवन है ये थोड़ा सा पेचीदा है। अगर इसका वैल्यू अपने को पता चल जाए, चूंकि देखो रूट है और कुछ दिख रहा, कुछ क्या है? रिपीटेड चीजें, कुछ रिपीटेड है। क्लियर है ना? चीजें रिपीटेड है, बातों को समझोगे, है ना। तो ये इसका वैल्यू अगर अपने को दोस्तों पता चल जाए तो क्या हम लोग डायरेक्टली इस टोटल टर्म का वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते? ठीक है, तो चलिए हम लोग डायरेक्टली प्रोसीड करेंगे। यहां पे देखो इन सारी जो भी गिवन है यहां पे, इसको हमने माना क्या? y या x, कुछ भी मान सकते हो अपने मन से, ठीक है ना। हमने माना y, कुछ भी मान सकते हो यहां पे, ठीक है। अब देखो किस चीज को हमने y माना है, ठीक है। कहां तक जा रहा है बच्चे? ये डॉट डॉट का मतलब है कि ये इनफाइनाइट तक जाता रहेगा। क्लियर है ना? ये डॉट डॉट का मतलब कोई टर्म नहीं है, इनफाइनाइट टर्म तक जाएगा। क्लियर है? चलिए तो हमने कहां से सपोज किया है? y किसको माना है? 1/3√2√4 माइनस, ठीक है ना। इसके बाद देखोगे इस माइनस के बाद बच्चे, इस माइनस के बाद फिर से जिसको हमने माना वही चीज फिर से क्या कर रहा? रिपीट कर रहा है ना। तो क्या ये सारा का सारा वैल्यू इसे हम लोग y मान सकते हैं? फिर क्यों? क्योंकि इनफाइनाइट जा रहा है बच्चे, 10 टर्म तक रहता और अपने को एक टर्म निकाल लिया जाता तब रिमेनिंग टर्म 9 होता। लेकिन क्या है यहाँ पे? इनफाइनाइट टर्म्स तक जा रहा है बच्चे। आपको पता है समुद्र में से अगर एक लोटा पानी निकाल लो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं उसमें, है ना, कोई डिफरेंस नहीं क्रिएट होगा। क्लियर है? इनफाइनाइट टर्म है, हमने सबको माना y। क्लियर कि नहीं क्लियर? हमने सबको माना y और यहां से ये जो टर्म आएगा ये फिर से क्या आएगा? इसी को तो हमने y माना था। डन है। सो अभी इसको रहने दो ऐसे ही। सो क्या हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं y इक्वल टू कितना? ये y इक्वल टू ये सारा का सारा टर्म कहां से स्टार्ट होगा? 1/3√2, ठीक है। 1/3√2 रूट ओवर कितना बच्चे? 4 माइनस का ये सारा टर्म फिर से क्या है? y के इक्वल है। ये बातें समझ में आई है ना? ये बातें समझ में आई कि नहीं आई? अब यहां से हम लोग दोस्तों क्या करेंगे? y का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे एंड यहां पे रख देंगे। क्लियर है ना? चलिए ये आपको जेईई एडवांस 2012 का क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए तो बच्चे हम लोग क्या कर सकते हैं? इसको एक बार इसको हम लोग इधर लेकर के आएंगे तो क्या मिल जाएगा? y इंटू 3√2, y इंटू 3√2 इक्वल टू √4 माइनस का y। क्लियर है? यहां भी रूट है बाबा, यहां भी रूट है। क्या हम लोग ऐसे कर सकते हैं? स्क्वायरिंग क्या करेंगे बच्चे? रूट हटाने के लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड, है ना। क्या हम दोनों साइड स्क्वायरिंग कर सकते हैं? स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो क्या मिल जाएगा? यहां पे मिल जाएगा y इंटू 3√2 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या? इतना √4 माइनस का y, इसका स्क्वायर होगा। डन है बडीज? क्लियर है? बातें समझनी आपको जरूरी है। तो इसका स्क्वायर टूटेगा तो क्या मिल जाएगा? y का स्क्वायर y स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर 9 √2 का स्क्वायर 2। क्लियर है? इक्वल टू यहां से रूट से स्क्वायर जाएगा, क्या मिल जाएगा? 4 माइनस का y। क्लियर है? तो दोस्तों यहां पे ध्यान दो क्या हो जाएगा इसके बाद? 18y स्क्वायर, है ना। 18y स्क्वायर इक्वल टू क्या? इक्वल टू 4 माइनस का y। क्लियर है? अपने को फाइंड आउट करने का क्या है? y का वैल्यू अगर हम फाइंड आउट करते और यहाँ पे पुट करते तो इस सब का वैल्यू आ जाएगा। क्लियर है? तो आ जाएगा 18y स्क्वायर माइनस माइनस प्लस y माइनस का क्या? 4 इक्वल टू 0। डन कि नहीं डन बच्चे? क्लियर है? अब यहां से हम लोग क्या करेंगे? y का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। 18 इंटू 4 माइनस का 72, ठीक है। तो यहां से हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 18y स्क्वायर और 72 9 इंटू 8 क्या होगा? 72। तो यहां से लिख सकते हैं प्लस का
9y माइनस का 8y माइनस का 4 इक्वल टू व्हाट 0। डन है। तो यहां से बच्चे दोनों में क्या कॉमन करेंगे, 9y अगर हम कॉमन करते क्या मिल जाएगा 2y प्लस का 1, और यहाँ पे हम लोग माइनस का 4 कॉमन करेंगे क्या मिल जाएगा 2y प्लस का 1 इक्वल टू 0। डन है कि नहीं डन है। तो यहां से बच्चे देखिए 2y प्लस 1 दोनों ही क्या होगा कॉमन करेंगे, तो यहां से क्या मिल जाएगा 9y माइनस का 4 इक्वल टू व्हाट 0। डन है कि नहीं डन है बच्चे, क्लियर है। तो यहां से जो y इक्वल टू आएगा या तो माइनस हाफ और क्या आएगा 4/9। बच्चे क्लियर है, या तो माइनस हाफ या यहां से 4/9। क्लियर है कि नहीं क्लियर बच्चे, डन है। देखो y का वैल्यू निगेटिव है, क्या ये पॉसिबल है, लॉग के नंबर में y है, क्या निगेटिव वैल्यू पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है। तो क्या लिखेंगे, ये जो आपका माइनस हाफ है ये पॉसिबल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको क्या आया वैल्यू y का 4/9 आया है। सो अपने को फाइनली किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, 6 प्लस का लॉग के बेस में 3/2 है ना, लॉग के बेस में 3/2, एंड ये जो नंबर आएगा क्या आएगा बच्चे 4/9। क्लियर कि नहीं क्लियर, डन है। तो देखो कितने आसानी से हम लोग इसे फाइंड आउट करेंगे, लॉग का बेस स्टिल 3/2, इसका क्या होगा इसमें कर सकते हैं हम लोग, देखो 2/3 का स्क्वायर दिख रहा, 2/3 का स्क्वायर 4/9 होगा या नहीं होगा। इस स्क्वायर को दोस्तों हम लोग इस लॉग के प्रॉपर्टी से इस खुपचे में ले जाएंगे तो क्या मिल जाएगा 6 + 2 टाइम्स लॉग 3/2 बेस में एंड यहां 2/3 नंबर में। इसका वैल्यू क्या होता है बच्चे, आपको दिख रहा कि क्या है रेसिप्रोकल है, ये 3/2 एंड ये जस्ट 2/3 है। दैट मीन इन सब का वैल्यू क्या होगा बउआ माइनस का 1 हो जाएगा। तो 6 प्लस का 2 इंटू माइनस का 1 क्या मिल जाएगा 6 माइनस का क्या 2, तो आंसर आपको क्या आ जाएगा 4। ये आपका बच्चे फाइनल आंसर हो जाएगा। डन है कि नहीं डन है, 4 ये इस क्वेश्चन का दोस्तों 4 आपको आंसर आ गया है। क्लियर है। तो ये था क्वेश्चन दोस्तों जेईई एडवांस 2012 में, जो आसान सा क्वेश्चन देख लो, कुछ करना नहीं। अगर आप 12th में इनफाइनाइट सीरीज से रिलेटेड डिफरेंशिएट किए हो क्वेश्चन को तो आप लोगों को ये क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। क्लियर है ना। तो दोस्तों दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। बाय बाय, टेक केयर, दुआ में दोस्तों याद रखना।